नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द एक्सेल वर्कशॉप में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक नई वीडियो पिवट टेबल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपना डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ ही क्लिक्स के बाद आपका जो भी डेटा है, आप जिस हिसाब से उसे देखना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पिवट जो होता है ये एक तरीका होता है अपने डेटा को देखने का अलग अलग एंगल से। तो आप एक ही डेटा को कई अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको से एक डेटा के अंदर से कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप उसके लिए अलग अलग तरीके से उसे कैसे देख सकते हैं, वो पिवट होता है। हमें पिवट की ज़रूरत क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, पिवट जो होती है वो डेटा को हमारे समराइज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें ग्रुप कर सकते हैं एवरेज करके, और उसको काउंट कर सकते हैं जो भी हमने डेटा टेबल के अंदर स्टोर किया हुआ होता है। जैसे आपको अगर किसी साल में या फिर किसी महीने में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पता करना हो तो वो उसने कितनी सेल की है या फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो इस हिसाब से रहा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच में एक एम्प्लॉय हमें अगर चूज़ करना हो तो वो डेटा के हिसाब से ही कर पाएंगे। तो उसके लिए हम पिवट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आराम से उसके डेटा के हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कि हमारे पास अगर कुछ डेटा ऐसा है जिसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह का काम होता है और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो डिशेज़ हैं वो कौन सी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है, हमारी पूरे साल में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी डिश हैं जो कस्टमर द्वारा पसंद की गई हैं, या कस्टमर जो है सबसे ज़्यादा कौन सी डिश को जो है लाइक करते हैं। तो आप पूरे साल का या महीने का जो भी डेटा है उसके हिसाब से टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 इस तरह से आप अपने डेटा को देख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कस्टमर जो है वो आपकी किस किस चीज़ों को जो है पसंद कर रहा है। और तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे, देखते हैं पिवट टेबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक रेस्टोरेंट का डेटा है, Star.net रेस्टोरेंट है जिसका डेटा मेरे पास है। और ये डेटा है हमारे पास 1/1/2020 से लेकर के 24/12/2021 यानी कि आज की डेट का। तो टोटल डेटा मेरे पास है 7385 रोज़ का, यानी कि डेटा बहुत बड़ा है मेरे पास फ्रेंड्स। तो अगर मुझे इसका एनालाइज करना है डेटा को और मुझे चीज़ें अपने हिसाब से देखनी है इसके अंदर, तो मैं पिवट का कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो पिवट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है पिवट टेबल। यहाँ पे आपको जो है ये पिवट टेबल का ऑप्शन मिलता है। अगर डेटा आपके पास है तो प्रॉपर वे में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास डेटा, इसके अंदर आपके पास हेडिंग होनी चाहिए, बीच में कोई भी जो रोज़ हैं या कॉलम्स हैं ये आपके ब्लैंक नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो भी टोटल्स वगैरह हैं वो भी अगर हों तो वो सबसे लास्ट में एंड में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बीच में नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आपके डेटा के अंदर होंगी, तभी आप पिवट को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, लगाते हैं पिवट इसके ऊपर। तो जैसे ये मेरे पास टेबल है और मैं इसके ऊपर पिवट लगाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसने एक रेंज ली हुई है, वो रेंज है पहले जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के एकदम एंड तक का, यानी कि एकदम मेरी जो लास्ट वाली जो रो है मेरी वहाँ के एंड तक। तो इससे जब अगर आप जो डेटा जो पिवट में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर जैसे मेरा डेली का डेटा है, डेली वाले डेटा में यह है कि मैं इसके अंदर आने वाले टाइम को भी, यानी कल की डेट में भी कुछ डेटा ऐड करूँगा, परसों की करूँगा, यानी कि जो ये कंटिन्यूस है मेरा डेटा। ठीक है, अगर आपको एक ऐसा डेटा चाहिए जो आप एनालाइज करो और उसे आप छोड़ दो, तब तो आप जो है इस वाले मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप सीधे गए पिवट टेबल पे और यहाँ पे जाकर के इसको फ्रॉम टेबल कर लिया। ठीक है, तब तो आपको ये एक जो आपकी फिक्स रेंज है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो डेटा है, यानी कि आपने जो पिवट टेबल लगाई है और वो इन फ्यूचर अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपडेट होती रहे, जैसे जैसे मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करता रहूँ वैसे वैसे मेरे पिवट डेटा के अंदर भी वहाँ पे चीज़ें अपडेट होती रहें, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक दूसरा मेथड यूज़ करना होगा। आपको करना ही होगा कि आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेबल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इसने पूरी ये ले ली, आप इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा रंग बिरंगा हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको ये रंग बिरंगा ना हो और ये नॉर्मल रहे तो मैं इसके अंदर आकर के यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये पूरी इसकी लाइनिंग जो इसकी फॉर्मेटिंग थी वो हट जाएगी। ठीक है, अब आपको करना ये है कि आपको एक टेबल का नाम देना है। तो मेरी यहाँ पे जो ये टेबल है इसको मैं दे देता हूँ Star.net। ठीक है, मैंने इसको एक नाम दे दिया Star.net का। तो फ्रेंड्स, अब ये जब इसको एक नाम दे दिया मैंने, अब मुझे जो है इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे जाकर के मैं अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है Alt+NVT। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वो तरीका है जिसमें आप पिवट लगा रहे हैं फ्रॉम टेबल और रेंज से, लेकिन एक्सेल आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल भी देता है। ठीक है, तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। होता ये है कि ये ऑटोमेटिकली जो आपके पास जो डेटा है आपका, ठीक है, उस डेटा के लिए आपको एक रिव्यू दिखा देता है कि ये इस तरह से आपका पिवट जो है बना सकता है। तो आपको जो भी चाहिए, जैसे कि पहली वाली ये स्लाइड पे ये दिखा रहा है मुझे कि ये सम ऑफ प्राइस कर देगा और आपका डेटा ऐसा दिखाई देगा।
दूसरी वाली पे सम ऑफ टोटल दिखा देगा, जिसमें आपके जितने भी आइटम है उनका जो टोटल है वो दिखा देगा। तो आपको जो चाहिए, जिस हिसाब से आपको डेटा चाहिए, आप जो देखना चाहते हो, अगर यहाँ पे आपको जो है डिफॉल्ट जो स्लाइड्स बनी हुई आ रही है, आप इसे ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये आपको पिवट वैसे बना के दे देगा। ठीक है, और अगर आपको खुद बनाना है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ से इसको पिवट टेबल पे जाइए और इसको यहाँ पे ओके कीजिए, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी कि जो जिस वर्कशीट पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, मतलब हूँ मैं जिस वर्कशीट पे अभी हूँ उसी पर मेरा पिवट डेटा आ जाए। लेकिन आप कभी भी जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे होते हो आप उसी पे पिवट डेटा नहीं लेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये मेरी ओरिजिनल फाइल है और मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं चाहता हूँ। हो सकता है डेटा में मैं पिवट करने के दौरान कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरा डेटा जो है यहाँ पे कोई डिलीट हो जाए या फिर कुछ एरर आ जाए। तो इससे अच्छी है कि ओरिजिनल शीट पर मैं इसे ना लेकर के न्यू वर्कशीट पे लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। ओके करते ही यहाँ पे इसने पिवट के लिए एक नई वर्कशीट यहाँ पे शीट नंबर 2 के नाम से दे दी है, और यहाँ पे अब आपको पिवट फील्ड्स दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पिवट टेबल की जो ये फील्ड्स दिखाई दे रही हैं, अब यहाँ से आप जो है डेटा यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, ये आपका वो हेडिंग है जो आपने वहाँ दी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, तो मेरी हेडिंग है डेट, एम्प्लॉय नेम, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, इस तरह से, और यही चीज़ डेट, एम्प्लॉय नेम, आइटम, तो जो आपने वहाँ पे हेडिंग दी हुई है वो इसने यहाँ पे दी हुई है। अब इसी से हम जो है अपने डेटा को देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि अब मुझे सबसे पहले मैंने देखना चाहा एम्प्लॉय का नाम। अब इसने मुझे ये दिखाया कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है वो ये है। आपने को याद होगा 7300 कुछ वहाँ पे मेरे पास रोज थी, जिसमें डेटा जो था वो अलग अलग डेट्स का था, और उसमें ये सारे एम्प्लॉयज थे अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय आपको दिखाई दे रहे हैं 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास 8 एम्प्लॉय है टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि हर एम्प्लॉय का एक डेटा दिखाई दे, जिसके अंदर उनका टोटल बिल उन्होंने अभी तक कितना बिल दिया है मुझे, तो मैं वो देख लेता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल बिल को यहाँ से वैल्यू में डाल दूंगा। टोटल बिल को जब वैल्यू में डाल दिया मैंने, तो अब मेरे पास हर एम्प्लॉय का एक डेटा ये आ गया कि एम्प्लॉय ने कितनी सेल करी है या फिर टोटल बिल जो करके दिया वो कितना दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है इसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जो डेटा था वो 2020 से 2021 यानी कि 2 साल का डेटा है वहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये भी दिखाई दे कि ईयर वाइज इस एम्प्लॉय ने कितना दिया है। जैसे कि सपोज कीजिए मनीष दुबे, यहाँ पे ये इनकी 4495 ही आ रहा है खाली, और बाकियों का थोड़ा सा अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, यानी कि इसने कम काम किया है। यहाँ पर विनोद वर्मा और ये फिरोज सिद्दीकी, यहाँ पे ये 2-3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका जो अमाउंट है वो बहुत कम आ रहा है, यानी कि बिल अमाउंट बहुत कम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन एम्प्लॉय का डेटा कम आ रहा है उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसे देखने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ईयर जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉलम में डाल दूँगा यहाँ पे। अब इसने मुझे जो है डेटा 20 और 21 दोनों का दिखाना शुरू कर दिया। तो ये वाला जो एम्प्लॉय था फिरोज या फिर मनीष दुबे या फिर विनोद वर्मा, ये लोग 2021 में काम नहीं कर रहे थे, यानी कि इन्होंने 2020 में काम किया लेकिन 2021 में काम नहीं किया, इस वजह से इनका डेटा जो है कम आ रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आप जो है चेक कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय को जो है 2020 के लिए आपके लिए मैं ज़्यादा रेवेन्यू या फिर उसने ज़्यादा सेल करके आपको दी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ टॉप 10, इसमें मैं कर लेता हूँ टॉप 3 एम्प्लॉय कौन से थे हमारे, इसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ ग्रीन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हो कि 2020 में टॉप कंट्रीब्यूटर कौन थे जिन्होंने सेल आपकी ज़्यादा अच्छी करके दी आपको, जैसे अमित कुमार है, राहुल यादव और वंदना प्रजापति। ये 3 ऐसे थे 2020 में जिन्होंने अच्छी आपको सेल करके दी थी। सेम इसी तरीके से आप 2021 का डेटा भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको टॉप 10 और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ टॉप 3। तो टॉप 3 भी यहाँ पे 3 ही हैं, और ये भी सेम एम्प्लॉय हैं इसके, यानी कि इन्होंने 2020 और 2021 में इन्हीं 3 एम्प्लॉय ने जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। फ्रेंड्स, काम करते हुए अगर आप कहीं और क्लिक कर देते हैं तो ये पिवट टेबल वाली फील्ड जो है वो हट जाएगी। तो आपको इसके लिए करना ये होगा कि आप दोबारा एक बार टेबल पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये फील्ड्स वापस आ जाएंगी, और फिर आप जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसको जो है मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, उसके बाद फिर हम कुछ और चीज़ें चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने ये डेटा तो चेक कर लिया, ठीक है। अब इसको चेक करने के बाद अब मुझे और कोई दूसरी तरीके का डेटा देखना है, यानी कि अभी तक तो मैंने जो है ये एम्प्लॉइज़ को चेक कर लिया कि मेरे पास जो एम्प्लॉई है उसके अंदर किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है दोनों सालों में। इसके अलावा अब मेरे पास जैसे कि रेस्टोरेंट का डेटा है तो उसके अंदर डिशेज होती हैं। अब मुझे ये देखना है कि कौन सी डिश किस हिसाब से लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ से हटाने के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये डेटा आपका बिल्कुल जैसे शुरुआत में था वैसे ही खुल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे आइटम उठाना है, ठीक है। मुझे देखना है मेरे पास आइटम टोटल मिला करके यहाँ पर है मेरे पास 19,
तो लोगों ने किस डिश को ज़्यादा पसंद किया है, कितनी रेटिंग दी है उसको, वो देखने के लिए मुझे जो डेटा अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमर रेटिंग पे जा करके जाऊँगा ताकि, और मैं इसको यहाँ पे कॉलम में छोड़ दूँगा। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी डिश है हमारी, उस डिश के आगे ये रेटिंग आ गई है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस रेटिंग के हिसाब से आप ये देख सकते हो कि किसने कितनी रेटिंग दी हुई है, यानी कि किस आइटम को कितनी रेटिंग मिली है। अगर 1 की रेटिंग है तो वो कितनी बार मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा 5 की रेटिंग वाले कितने हैं हमारे। तो अगर मैं इसके अंदर से टॉप 5 निकालना चाहता हूँ कि मेरे जो टॉप 5 की जो डिशेज़ हैं वो कौन से, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और टॉप 5 यहाँ पे टॉप 10 की जगह यहाँ पे इसको 5 आ दूँगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप 5 वाली जो मेरी डिशेज़ हैं वो कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी डिश मुझे यूज़ होती हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस डिश में आपको जो है सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है 1 की, अगर उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, उसको और अच्छा करना, बेहतर करना है, तो भी आप यहाँ से इसको देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा 1 की रेटिंग जो है वो किसको मिली है। तो मैं यहाँ पे इसको टॉप 5 कर देता हूँ, या टॉप 10 भी करके देख सकते हो इसको कि ये डिशेज़ हैं जिसके अंदर लोगों ने सबसे ज़्यादा 1 की रेटिंग दी है। अच्छा, अब ये हो गया, ये जो डेटा है मेरा ये पूरे 2 साल का है। अब फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ कि ईयर वाइज मेरी जो डिशेज़ हैं उसको लोगों ने कितना पसंद किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ईयर को उठाऊँगा और यहाँ फिल्टर में डालूँगा। अब यहाँ पर मुझे ये बटन दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 2020 और 2021। अब मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। 2020 के अंदर जो 5 की रेटिंग मेरी सबसे पहले नंबर 1 पे है कॉफ़ी और दूसरे नंबर पे है, यहाँ से मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ वैसे डेटा, मैं एक बार यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपने शॉर्ट कर लिया डेटा को। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे नंबर 1 पे जो है मेरी कॉफ़ी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद है सेकंड नंबर पे दाल तड़का। तो ये 2020 का डेटा है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मुझे 2021 में लोगों ने क्या ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं यहाँ पे से करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए टॉप 5 में सेकंड नंबर पे पंजाबी छोले आ रहे हैं। ये 2021 का डेटा है फ्रेंड्स। 2021 में लोगों ने कॉफ़ी अभी भी 1 नंबर पे है हमारी, और उसके बाद आते हैं पंजाबी छोले, जिसमें दाल तड़का जो थी हमारी पिछले साल 2020 में सेकंड नंबर पे थी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे वो ऑर्डर चेंज हो गया है। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो 2020 ये देखिए यहाँ पे जो टॉप 5 है उसके अंदर कॉफ़ी, दाल तड़का, दाल मखनी, पंजाबी छोले और राजमा मसाला आता है। लेकिन 2021 का जो डेटा है वो फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज होता है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कॉफ़ी, फिर उसके बाद पंजाबी छोले, फिर कैलीफ्लावर विद पोटैटोज, दाल मखनी, फिर उसके बाद साग पनीर, पालक पनीर आता है। यानी कि जो पिछले साल जो डिशेज़ थी उसमें से बहुत सारी डिशेज़ बाहर हो गई हैं और टॉप 5 में नई डिशेज़ आ गई हैं। तो अपने इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे कि डेटा किस तरह से चेंज होता जा रहा है। आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप अपने हिसाब से डेटा को जो है पिवट लगा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हुआ हमारा वो डेटा जिसमें हमने पिवट लगा के देख लिया। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इस वाले जो हमारा मेन डेटा जो है इसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो हमारे पिवट टेबल में भी कैसे चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको कुछ एंट्रीज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मैं डेट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें कुछ डेट और डाल देता हूँ। ये डाल देता हूँ 26 और 1 मिनट और ले लेता हूँ इसमें 27 की। तो ये 3 एंट्री मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक नया एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ बबूर कुमार के नाम से, ठीक है, और ये कर देता हूँ मैं अनंत सिंह। हमें 2 एम्प्लॉय मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं 2 नई डिशेस सोच लेता हूँ। तो जैसे कि छोले, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, प्राइस कर देते हैं 80 और इसका टोटल बिल हो जाएगा 80। कस्टमर रेटिंग दे देते हैं 5 की। दोस्तों अनंत सिंह के लिए मैं सोच लेता हूँ कुलचा नान, इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं ये, और इसकी रेटिंग इसकी, और इसमें मैं डाल देता हूँ जिंजर टी, क्वांटिटी 1 40 और ये 40। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए 3 नई एंट्री कर दी है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो नई 3 एंट्री है मेरी ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, वापस मैं पिवट टेबल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देखिए छोले भटूरे और कुलचा नान ये 2 चीज़ें ऐड हो गई उसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़े। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी चेंजेस करता आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसे एक तरह से डायनेमिक बना दिया है। तो अब मैं जब भी यहाँ पे कुछ एंटर करूँगा और यहाँ पे से एक बार रिफ्रेश करना होगा मुझे, और उसके बाद ये जो पिवट टेबल है वो अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर के ये डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। देखा आपने यहाँ पे आपको कितनी आसानी से पिवट टेबल को जो है दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं एक बार आपको एम्प्लॉई के नाम भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें, ये अब स्टार्टिंग में चला गया सीधे। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉई और टोटल बिल
तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अमित कुमार, यहाँ पे आनंद सिंह ये आ गए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किया था। इसके अलावा बबलू कुमार, ये देखिए ये भी मैंने अभी ऐड किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से एक बार और एक नई एंट्री बना देते हैं हम। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, नाम दे रहे हैं GG2 कर देते हैं, सारा डेटा सेम उठा लेते हैं वाला। ठीक है, अब मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे आकर के मुझे एक बार इसको रिफ्रेश करना है। फ्रेंड्स जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया, नई एंट्री जो है यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह से आप जो है अपने किसी भी डेटा को डायनेमिक टाइप में बना सकते हैं और आपको सिर्फ एक रिफ्रेश करना है और आपको जो पिवट टेबल है वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। यानी आपको नई पिवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप का जो डेटा है ये रोज अपडेट होता रहता है और आपको रोज के हिसाब से अपनी रिपोर्ट देखनी होती है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे अब यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इसको या तो यहाँ ला करके छोड़ दो या फिर ये जो चेक मार्क है इसको अनचेक कर दो। तो आप जो है आपकी जो पिवट टेबल है ये इनिशियल स्टेज पे पहुँच जाएगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम कितनी बार सर्व किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आइटम को ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे सारे आइटम्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय का जो नाम है ये मैं कॉलम में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सारे कॉलम में यहाँ पर आ गए हैं, सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में इसी आइटम वाली फील्ड को यहाँ से उठा करके इसको वैल्यू में डाल दूंगा। तो मैंने जैसे ही वैल्यू में ऐड किया इसको, तो आप देखिए कि यहाँ पे हर एम्प्लॉय ने कौन कौन सा आइटम कितनी बार यहाँ पे सर्व किया है, तो वो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयर वाइज दिखाई दे तो मैं ईयर वाइज के लिए एक काम करता हूँ। ये जो ईयर का जो मेरे पास फील्ड है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। मुझे बटन नहीं चाहिए वहाँ पे, मैं एक फ्लोटिंग बटन लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एड स्लाइसर कर दूंगा। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ से इसको और ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा। अब होगा ये कि आपके पास एक ये फ्लोटिंग विंडो टाइप में आ जाएगी। अब आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो ये उसके हिसाब से आपको हर एम्प्लॉय का डेटा ईयर वाइज दिखा देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ, अब मैं इसको 2021 पे क्लिक करूँगा तो ये 2021 का डेटा दिखा रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं इसको 20 पे क्लिक करूँगा तो ये 2020 का डेटा दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फ्लोटिंग विंडो भी यूज़ कर सकते हो, बटन यूज़ कर सकते हो इसके अंदर किसी भी फील्ड को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज क्रिसमस है तो सबको मेरी क्रिसमस और आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा बीते, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा बीते। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।